फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। जो आज का सेशन है मेरे दोस्त, एक बेहतरीन सा सेशन रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जितने दिवाली और छठ थे मेरे दोस्त सब बीत चुके हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? आप लोग जो छुट्टियां थी कंप्लीट हो गई मेरे दोस्त। अब स्टार्ट कर देंगे हम लोग मेरे दोस्त, क्लास स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जो आज का सेशन है मेरे दोस्त, जीडी का श्रृंखला है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? और साथ ही साथ बता दें मेरे दोस्त, जो एनटीपीसी का श्रृंखला, एनटीपीसी का जो रीजनिंग का श्रृंखला है मेरे दोस्त, उसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। और एक चीज कॉमन चीज बता दें मेरे दोनों में क्या कॉमन है, तो जीडी का मेरे दोस्त एनटीपीसी श्रृंखला में कोई फर्क है ही नहीं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन का लेवल कहीं अपर है तो कहीं डाउन है, तो कहीं अपर और डाउन दोनों में मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी क्लास तो पर्सनली जीडी के लिए बता रहे हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? बट जो जीडी के लिए कंपलसरी है वो एनटीपीसी में भी है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? तो जिनको देखना है तो जाकर एनटीपीसी वाले का भी श्रृंखला दे सकते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? ऑल क्लास जीडी का एनटीपीसी में क्या अवेलेबल है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? सब लोग जाकर आरएस क्लास 96 चैनल पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, सभी लोग जाकर देख लेंगे। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? ज्यादा समय ना लेंगे मेरे दोस्त। सब लोग आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, सब लोग लाइव जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जितने लोग लाइव हैं मेरे दोस्त, सब लोग क्या करें, सेशन को लाइक करें मेरे दोस्त। उसके साथ ही साथ में तो ज्यादा क्या करें मेरे दोस्त, शेयर करें। समझ में आया कि नहीं? तो ज्यादा समय ना लेंगे मेरे दोस्त, और आज का क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग कि हेडिंग डालें, हम श्रृंखला डालें कि नहीं मेरे भाई? तो श्रृंखला पहली बात बता दें मेरे दोस्त, तो श्रृंखला यानी कि सीरीज की बात कर रही है। किसकी? सीरीज की। तो आप लोगों को पता है कि श्रृंखला सीरीज यानी कि श्रेणी, यानी कि क्रम का मतलब होता है श्रेणी। जैसे मेरे भाई क्या है, जैसे हेडिंग हम लोग का टॉपिक है श्रृंखला का, है कि नहीं मेरे भाई? तो श्रृंखला जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक गई, एक श्रृंखला है कि नहीं? क्रम श्रृंखला। जैसे कैसे श्रृंखला, जैसे देखा जाए तो सभी में एक प्लस हुआ है मेरे दोस्त, सभी में एक प्लस हुआ है। ऐसी एक श्रृंखला है कि नहीं? बस एक सीरीज होनी चाहिए मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही श्रृंखला मेरे दोस्त। और बता दें तो इससे हर बार का वेटेज मेरे दोस्त, हर बार का वेटेज एंटी जीडी में मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जीडी में क्या है मेरे दोस्त, हर बार का वेटेज 2 है मेरे दोस्त। कितना? हर बार का 2 वेटेज में, तो हर बार 2 क्वेश्चन पूछता है। बट हाँ, इसमें श्रृंखला में लगभग 4 या 5 लगभग 4 टाइप के प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जहां तक उम्मीद है 4 टाइप के ही प्रश्न आते हैं। 4 टाइप में से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, कोई अलग पार्ट कर देता है। लेकिन श्रृंखला में हम लोग अलग चैप्टर नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। इसी श्रृंखला में 4 टाइप के प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। आज चारों को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? बस शुरू से आप अंत तक बने रहिए, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? तो श्रृंखला तो समझ गए कि हाँ क्रमबद्ध, क्या मेरे दोस्त? क्रमबद्ध अंक हो, अक्षर हो, कुछ भी हो, उसे ही क्या बोलेंगे? श्रृंखला। समझ में आया कि नहीं? तो इसका तो कोई मतलब है नहीं जानने से। मेन हम लोग कहाँ एग्जाम का वेटेज कैसा, एग्जाम का लेवल कैसा और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे है मेरे दोस्त, वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसे कहने का सेंस ये है मेरे दोस्त कि जो श्रृंखला होती है, पहले बता दे तो इसमें 4 टाइप की क्या आते हैं मेरे दोस्त, प्रश्न आते हैं। और इनके जो प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त, वह किस पर बेस होते हैं? तो मेरे दोस्त वो अक्षर पर भी होते हैं, समझ में कि नहीं, और अंक पर भी होते हैं। बस 2 पर ही आधारित होते हैं और किसी पर नहीं। शब्द पर तो आधारित होते ही नहीं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जो शब्द पर आधारित होते हैं मेरे दोस्त, वह शब्दों के तार्किक क्रम हो जाते हैं, वो अलग से टॉपिक बांट देता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि हाँ एक श्रृंखला श्रेणी रहेगा मेरे दोस्त। टाइप कितने होते हैं मेरे दोस्त? 4 टाइप के प्रश्न आते हैं, और उन चारों टाइप को बेहतरीन तरीके से समझेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? बस आप लोग बने रहिए। फिर जो बेस होते हैं मेरे दोस्त, किस बेस पर आधार होते हैं मेरे दोस्त? क्वेश्चन अक्षर के आधार पर आते हैं तो अंक के। समझ में आया कि नहीं? दोनों पर आते हैं। क्लियर? इतनी बातें तो फिक्स हो गई। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल दिखाते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जैसे लिख दिए हम यहाँ पर 1 3 5 7 11 13, अब यहाँ पर क्या आएगा, है कि नहीं? तो अगर देखी जाए कि 1 3 5 7 11 13 एक श्रृंखला जा रही है कि नहीं मेरे दोस्त, तो अगला अक्षर क्या आएगा मेरे दोस्त? समझ में आया कि नहीं? तो पढ़ने से लग रहा है कि 1 3 5 7 11 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगला अभाज्य क्या आता है मेरे दोस्त? 17 आता है। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? ये लॉजिक होता है मेरे दोस्त, ये टॉपिक होता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? ऐसा लेवल होता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो इतनी बातें तो फिक्स होगी मेरे दोस्त। हाँ, आप लोग ये समझ में आ गए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्त, फाइनली एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे देता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्त। ले लिए 1 3 7 13, अब यहाँ पर ले लिए मेरे दोस्त 21 ले लिए, और यहाँ पर आएगा पूछ रहे हैं।
ठीक 1 3 7 13 21, तो यहाँ पर क्या आएगा, बात समझ में कि नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों को लिख दिया है, जैसे यही एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसको समझना है कि वहां पर क्या आएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे 1 3 7, तो ये तो ठीक है, 1 3 7 13, ये तो लग रहा है कि अभाज्य, लेकिन 21 तो भाज्य आ गया, इनके कुछ और काम किया है। ठीक है, और मेरे दोस्त बता दे पहले, तो इसमें देखा जाए तो इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 4, इसमें 7 6 13, इसमें मेरे दोस्त 8, अगला में कितना जोड़ेगा, कन्फर्म है कि 10 जोड़ेगा मेरे दोस्त, तो 31 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 31, यानी कि 31 होगा। क्लियर, इतनी बातें फिक्स है कि नहीं मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद हो कि इतनी बातें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक, और एक चीज और बता दे मेरे भाई आप लोगों को कि ये जो टॉपिक है इसमें कंपलसरी नॉलेज क्या जरूरी है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो कुछ नॉर्मल से कैलकुलेशन तो याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाई, और साथ में जो मेरे दोस्त कंपलसरी है वो 1 से 50, यानी कि मेरे दोस्त बता दे तो कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ 50 तक तो कंप्लीट होनी चाहिए वर्ग। और मेरे भाई 1 से 50 तक 100 मान लो मेरे भाई, इसको 100 और इसको 50 तक क्या मान होना चाहिए, घन, यानी कि स्क्वायर और मेरे भाई क्यूब। इतनी बातें तो फिक्स, ये चीज तो आप लोग कंपलसरी है मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं, कि हाँ इस टॉपिक में इसमें ये चीज कंपलसरी, ये चीज आप लोग को याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं मेरे दोस्त। इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं। तो चलिए ये आपको एग्जाम्पल एक दिखा दिए मेरे दोस्त, और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे लिख दिया, जैसे एक तरह, क्योंकि इसमें चार तरह के आते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक तरह देख लिए कि हाँ अंकों पर आधारित प्रश्न है, जैसे अक्षर पर आधारित है, दे देगा A B D G और पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। बात समझ में है कि नहीं। तो कुछ नहीं मेरे दोस्त, अगर आप लोग को बता ही दिए कि जब हम लोग को अक्षर देता है मेरे दोस्त, तो आप लोगों को रामबाण उपाय बताए थे कि अक्षर का काम क्या करता है। जब अक्षर वाले प्रश्न आते हैं तो सबसे पहला काम मेरे भाई वही करते हैं जो हम बताए हैं। समझ में है कि नहीं। आप लोग को तो याद नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बताए मेरे दोस्त, इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त लापरवाही नहीं, जितने पढ़ाए सब बेहतरीन तरीके से। और जितने लाइव देख रहे हैं मेरे दोस्त, कमेंट पर कम ध्यान दे मेरे भाई। समझ में है कि नहीं। सब लोग क्लास को देखें, सब लोग क्लास को देखे, हम केयर कर रहे हैं, सब लोग कमेंट देख रहे हैं मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। ऐसा नहीं करना है, सब लोग क्लास को देखे मेरे दोस्त, हम क्या पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कमेंट का आंसर कोई देता नहीं मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। कभी इक्का दुक्का कोई देते हैं, वरना नहीं देते हैं मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। तो ये लापरवाही हट कर मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। तो क्रम 1 पे पड़ेगा, ये 2 पर, और ये कितना पड़ेगा मेरे 4 और ये 7। तो देखा जाए तो इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ी है, इसमें 3 जोड़ा है, तो कंफर्म अगला में कितना जोड़ेगा 4, 7 4 11, 11 में कितना पड़ता है मेरे भाई, के पड़ता है। क्या पड़ता है, के। तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा। समझ में है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गई मेरे दोस्त। यानी कि 2 तरह के तो एग्जाम्पल देख लिए कि हाँ किस तरह आते हैं। तो आप लोग सोचेंगे सर 4 तरीका ना बताएं, 4 तरह के ना प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। हाँ, तो 2 बता दिए और 2 आप लोग बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं मेरे भाई। तो जैसे कि मेरे भाई 2 एग्जाम्पल तो देख लिए, तो मेरे दोस्त 2 और लेकर आए, क्योंकि इन्हीं 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और मेरे दोस्त कहीं अलग से मिल ही नहीं सकता मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं। फिर मिल जाए तो कहना कि हाँ सर अलग भी था इससे, समझ में कि नहीं। अलग क्वेश्चन हो सकता है मेरे दोस्त, तरीका इन्हीं में से होगा मेरे दोस्त। 4 टाइप से एक्स्ट्रा नहीं प्रश्न आते श्रृंखला के मेरे दोस्त, समझ में आए कि नहीं मेरे दोस्त, बात समझ कि नहीं मेरे दोस्त। और बता दी इतने बड़े बड़े इसलिए लिखे मेरे दोस्त भाई, कुछ लोग कमेंट करेंगे सर आप बहुत छोटे छोटे लिख रहे हैं मेरे दोस्त, जो कि दिखाई अच्छे से नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं मेरे दोस्त। इसलिए काफी बड़ा लिख दे मेरे दोस्त, ताकि आप लोग एकदम क्लियरली दिखाई दे मेरे, समझ में, डीपली एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। तो इतनी बातें तो फिक्स है। तो अगर बात करें कि हाँ क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, तो एग्जाम्पल नंबर मेरे दोस्त 3rd है, और ये क्या है 4th है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले बता दे ये इसको रिपीट सीरीज क्वेश्चन बोलते हैं। क्या मेरे दोस्त, रिपीट सीरीज, यानी कि बार बार रिपीट होगी मेरे दोस्त, जो बार बार रिपीट होगी उसे क्या बोलते हैं, रिपीट सीरीज। समझ में कि नहीं मेरे दोस्त। ये 1 शॉट सब टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, सभी के सभी इस चैनल पर आप लोग को एनटीपीसी और जीडी के मेरे दोस्त, समझ में नहीं, एनटीपीसी और जीडी के क्या मिलेंगे मेरे दोस्त, आप लोग एकदम बेहतरीन सा रीजनिंग का सेशन मिलेगा मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। अगर पढ़ लिए मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं, ये कंफर्म कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो बाहर जाएंगे नहीं मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। हाँ क्वेश्चन अलग रहेंगे मेरे दोस्त, लेकिन लॉजिक और टॉपिक और लेवल वही रहेंगे मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। अब ये तो नहीं कि अभी क्वेश्चन हम बता देते
हूबहू यही प्रश्न आएगा मेरे दोस्त। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसी के बेस पर क्वेश्चन आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो जैसे एक क्वेश्चन ये, इसको रिपीट सीरीज, कौन सा सीरीज में दोस्त, रिपीट सीरीज क्वेश्चन बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। सीरीज के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा, बट किसी में घुमा कर पूछता है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। और जो पार्ट सेकेंड और थर्ड लेकर आएंगे मेरे दोस्त ना, तो उसमें एक अंक वाला बताएं, उसमें बहुत प्रश्न पढ़ेंगे। अक्षर वाला है, उसमें भी से लगभग 12-15 प्रश्न पढ़ेंगे। रिपीट सीरीज के भी प्रश्न बहुत ज्यादा पढ़ेंगे मेरे दोस्त। हाँ, आप लोग को ये डेमो दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ताकि आप लोग अंदर जो फूबिया है मेरे दोस्त, डर है ना, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं। फिर जैसे रिपीट सीरीज में करता है ऐसे है ना कि यहाँ पर लिख दिया, पूछे वही रहा है कि यहाँ पर क्या फील होगा, वही फील कर रहे हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन किसी का तो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जानते क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं। क्या मेरे भाई, काउंट करते हैं, समझ में है कि नहीं। काउंट यही करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 मेरे भाई कितना है, 16। क्या मेरे दोस्त, 16 है। क्लियर। तो अब 16 को ब्रेक करेंगे तो 4 into 4 पाए कि नहीं, क्योंकि ऐसे तोड़ते आप लोग माइंड में होगा सर 8 into 2 भी तो हो ही सकता है, कोई नहीं भाई हो सकता है, बट हाँ यानी कि इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे दो भागों में ब्रेक करते हैं, गुणा करने पर उतना ही आ जाए। तो 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसको बांटते हैं, जैसे बांटते ये हैं कि क्या अगर हम 2 बना रहे हैं, 2 से देखिए यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ऐसे 2 बांट रहे हैं हम, तो क्या कंप्लीट हो पा रहा है, क्या मेरे दोस्त कंप्लीट हो रहा है। जैसे काउंट सही किए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है मेरे भाई, कितना है 15 ही है, 15। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब कुछ चेंजेस हो जाएगा। 15 है तो 3 गुणे 5 कर सकते हैं, और तो कुछ कर ही नहीं सकते मेरे दोस्त, या तो 3 में तोड़े या तो 5 में तोड़े, कंफर्म है कि नहीं। और तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते मेरे दोस्त, 3 से तोड़ेंगे या तो 5 से। तो आप लोग क्या लग रहा है मेरे दोस्त, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्या लग रहा है, 3 से ब्रेक करेंगे कि 5 से मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो अगर पहले हम 3 से देखते हैं मेरे दोस्त, 1 2 3 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 बच गया। क्लियर। 3 से तोड़े तो 5 को हुआ है, समझ में आया कि नहीं। तो अगर यहाँ पर क्या फिलअप करें मेरे दोस्त, यहाँ रिपीट सीरीज बन जाए मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से, BCA, यहाँ पर अंत में CA, यहाँ पर भी 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 अंत में क्या हो जाएगा, CA। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंत में CA, यहाँ पर भी अंत में CA, और यहाँ पर भी अंत में CA, C हो गया। अब आगे यहाँ पर भी B है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी B होगा और यहाँ पर भी B होगा मेरे दोस्त। एक चीज आप लोग मैच करके देख लीजिए मेरे भाई कि क्या कॉमन मैच कर रहा है। तो मैच यही कर रहा है मेरे भाई कि BCA यहाँ पर भी है, BCA यहाँ पर भी है, BCA यहाँ है, BCA यहाँ पर है, BCA यहाँ पर भी है। क्या रिपीट कर रहा है कि नहीं, एक ही श्रृंखला बार बार आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिपीट सीरीज। समझ में है कि नहीं। क्या हम यहाँ पर ऐसा क्या फिलअप किए हैं मेरे दोस्त, तो फिलअप B किए हैं, C किए हैं, A किए हैं और B किए हैं, यही 4 लेटर फिक्स किए हैं, फिलअप किए हैं, जिससे रिपीट सीरीज बन गया मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं। तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्त, आप लोग घबराना नहीं है, ठीक। अब अगली की बात करें, जैसे ये है हम लोग का, जैसे लिखा है इसमें कि थर्ड वाला तो अच्छी तरीके समझ गए, लिखा है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हैं तथा बाद में 7 है मेरे दोस्त। इसको बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं, ऐसा ट्रिक आप लोग देखा नहीं होगा मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं। आप लोग क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक देखे नहीं होंगे मेरे दोस्त। हाँ, वैसा ही ट्रिक, क्योंकि इसको बहुत लोग खोजते हैं कि 5 का है, 5 से पहले 6 बाद में 7, ऐसे नहीं मेरे दोस्त। सबसे पहले देखो क्या कहा है कि ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 तथा बाद में 7 है, और लिख दिया 3 1 2 4 5 6 7 5 6 5 7 2 4 7 5 6 6 5 7 कंफर्म। तो उससे तो मतलब है नहीं, बट मतलब ये है कि 5 कितने 5 है, कंसेप्ट लिख दे रहे हैं 5, ठीक। कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले क्या हो मेरे भाई 6 हो, तो 5 के पहले क्या हो 6 हो। समझ में आया कि नहीं।
तथा ठीक बाद क्या हो, तो 5 के पहले 6, लेकिन 5 के बाद क्या हो, 7 हो मेरे भाई। तो आप लोग को 657, तो कितने इसमें दिख रहे हैं कि जो 657 है मेरे भाई। तो अब देखेंगे 657 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 5 नहीं है, 657 देखिए, हाँ एक 657 एक दिखाए मेरे भाई। फिर वैसे देखिए 675 हो गया मेरे दोस्तों में कि नहीं, 655 की 657, हाँ देखिए एक 657। और कोई दिखाई दे रहा है मेरे भाई, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 है, समझ में है कि नहीं। तो एक 5 यहाँ है जिनके पहले वो 6 है, बाद में 7, एक यहाँ है जिसके पहले वो 6 बाद में 7 मेरे, समझ में है कि नहीं। तो ये तो टाइम लगा दिए मेरे दोस्त, बस क्या करना है, जो लिखना है बीचे पहले बाद वाला करेंगे और खोज लेंगे मेरे दोस्त। तो फाइनली आंसर कितना होगा मेरे भाई, इसका 2 होगा, क्योंकि वो यहाँ पर और एक यहाँ पर जोड़ा मिल गया, समझ में नहीं मेरे दोस्त। तो आप लोग को हाँ क्वेश्चन का प्रीवियस तो मिल गया कि हाँ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। तो जो पार्ट 2 आएगा मेरे दोस्त उसमें बेहतरीन प्रश्न आएंगे, लेकिन अभी पार्ट 1 में भी क्या कर रहे हैं, कुछ इसी के मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं, कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, अब हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो समझना चाहिए था वो समझ गए मेरे दोस्त। और उसी 4 टाइप में से हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं मेरे दोस्त। अब ये तो 3 दिख रहा है मेरे दोस्त, लेकिन अभी बहुत से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, बस घबराइएगा मत, बस शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे दोस्त, वीडियो क्लास को छोड़कर नहीं जाना है मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। और जितने भाई लोग देख रहे हैं लाइव वाले, सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में नाम लिखे मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। और चलिए तो देखते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या है। जैसे अक्षर पर नहीं है मेरे दोस्त, ये अंक पर आधारित प्रश्न है मेरे दोस्त। और आप लोग सभी लोग, मेरी उम्मीद है कि आप लोग को 1 से 100 तक और 150 तक का वर्ग और घन कंप्लीट होगी मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए कंपलसरी है ही मेरे दोस्त। जैसे पहला क्वेश्चन का बेटे दिखा रहे हैं, लिखा है 3600 और 196 यानी कि 196, और पूछा है मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं। आएगा ही के नाम क्या है, समझ में आ गया कि नहीं। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं कंफर्म, ठीक। और इसको 10 का स्क्वायर कंफर्म हो गया मेरे भाई, ठीक। इसको 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको ये भी मेरे भाई किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा मेरे दोस्त। तो अगर ऑप्शंस देखा जाए तो 288 किसका स्क्वायर नहीं होता, तो ये होगा नहीं। 356 किसका स्क्वायर होता है, नहीं मेरे भाई। हाँ 256 होता है, या 324 किसी का होता है मेरे दोस्त। तो कंफर्म है कि पहला और दूसरा, तो पहला और तीसरा में से कोई होगा मेरे दोस्त, समझ, दूसरा चौथा में से कोई होगा नहीं, समझ में आ गया नहीं मेरे दोस्त। तो अब देखा जाए कि कंसेप्ट क्या लगा है मेरे दोस्त, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। देखो मेरे दोस्त, इसका डिफरेंस 4 का है, इसका भी डिफरेंस 4 का, अगला का डिफरेंस 4 का होना चाहिए कि नहीं। यानी कि इसमें भी 4 जोड़ा है, इसमें भी 4 जोड़ा, तो अगला में भी क्या जोड़ेंगे 4, 18 आएगा, 18 का स्क्वायर 324। तो फाइनल आंसर कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 324। क्लियर, इतनी बातें तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि फिक्स होगी। फिर अब अगला क्वेश्चन सेकंड वाला मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं। लिखा है कि 3, 5, 8, 13, 21, 34, यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। नॉर्मल से क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर देखी जाए तो 3 से 5, 8 से 3, 13। बहुत भाई लोग क्या कर रहे होंगे, कंसेप्ट ये लगा रहे होंगे कि 3 से 5 प्लस 2, 5 से 3 प्लस 3, 8 से 11, नहीं तो 3 कर दिया, 3 कर रहा है, 5 कर दिया। इसको से 2 से 3, 3 से तो 4 होनी चाहिए मेरे भाई, होनी चाहिए कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे कि इसमें 1 इसमें 2, तो चलिए इसमें देख लेते हैं मेरे दोस्त, 8 जोड़ा है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो कुछ ऐसा कला मेरे दोस्त, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है मेरे भाई। तो चलिए एक बेहतरीन सा इसका सोल्यूशन बताते हैं मेरे दोस्त, बेहतरीन सा सोल्यूशन। बस आप लोग देखिए क्या किया है मेरे भाई, तो देखिए ध्यान से, वही काम किया है जो हम बता रहे हैं मेरे भाई। 3 और 5 को जोड़कर 8 लाया कंफर्म, और 5 और 8 को 13 और 13 8 21, और 13 21 34, और 21 34 कितना होगा मेरे भाई 55। आप कह रहे हैं कि सर ये सब क्या कर दिए, हमको तो कतई समझ में नहीं आया मेरे भाई। तो नहीं समझ में आया मेरे दोस्त, अभी बता रहे क्या किए यही है
कि 3 और 5 को जोड़कर 8 लाए, यानी कि इन दोनों को जोड़ को अगली संख्या लिख दे रहा है, फिर एक छोड़ दे रहा है 3 को। अब एक बार इन दोनों को लिए थे तो एक बार इन दोनों को जोड़ा है, फिर एक बार इन दोनों को, फिर एक बार इन दोनों को, समझ में, फिर एक बार इन दोनों को। तो देखिए ध्यान से मेरे भाई, 3 और 5 8 हुआ, 8 और 5 13, और 13 और 8 21, और 21 13 34, और 21 34 55 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 55 होता है। इसीलिए फाइनली ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त? सेकंड होगा। समझ में नहीं मेरे दोस्त? ये बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। समझ में आगे कि नहीं मेरे भाई? ठीक, अब आगे की बात करें मेरे भाई, ये काशी नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन थर्ड है, लिखा है कि 14, ठीक, 14 से 28 42 56, और यहीं बीच में पूछ दिया 84 और 98। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि मेरे भाई ज्यादा तो कुछ कंसेप्ट नहीं है, बट इस क्वेश्चन का आप लोगों के पास टाइम देते हैं, देख लेते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है मेरे दोस्त। समझ में नहीं? कमेंट बॉक्स भी हम साथ में देखते रहते हैं मेरे भाई। समझ में आएगा कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कौन कर देता है 14 28 42 56 और यहाँ पर 84 98 मेरे भाई। ठीक, तो हम बता दे रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या कर रहा है मेरे भाई? देखिए ध्यान से, सभी को तो टेबल याद ही होगा मेरे भाई, जहां तक उम्मीद होगी कि आप लोगों को टेबल तो याद होगी, और नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद हैं हम। ठीक, 14 दूना के 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पाँचे 70। क्या कंसेप्ट है कि नहीं मेरे भाई? बस क्वेश्चन मेरे दोस्त बता देते। क्वेश्चन एनटीपीसी के मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं, एनटीपीसी में पूछा गया, फेज फर्स्ट में मेरे दोस्त 2016 में पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं? बस जीडी में दे दिया मेरे दोस्त, क्योंकि कोई फर्क तो होता नहीं मेरे दोस्त, नॉलेज होती है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो अगर देखा जाए तो 14 इसमें जोड़ा है, फिर इसमें 14 जोड़ा है, फिर इसमें 14 जोड़ा है, तो अगला में 14 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा? 70 आएगा, वरना टेबल ही पढ़ दें। क्लियर? इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं? तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सही आया था मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं? तो जब 1 2 3 क्वेश्चन समझ गए, अब क्वेश्चन कौन से चलते हैं मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तो मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 देखते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जैसे इस सेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते, पहले तो इस बात को समझेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जैसे उसमें 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें अगली श्रृंखला पूछ रही थी मेरे दोस्त, अगला श्रेणी क्या होगा, अगला अंक क्या होगा। लेकिन इस समय है मेरे भाई कि लिख दिया है, बट यहाँ पर आप लोग सामने लिख दिया है कि श्रेणी का गलत अंक कौन है मेरे दोस्त। ये श्रेणी चली गई है, इसमें 1 घटाया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, कुछ भी किया होगा मेरे दोस्त, सीक्वेंस वाइज किया होगा, बट एक रियल अक्षर की जगह वहां पर गलत अक्षर लिख दिया। जैसे कहने का सेंस यही मेरे भाई, जैसे कि हम एक, जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16 क्या लिख दिए? 17, और 5 कितना होता है? 25। अब कह देंगे इस श्रृंखला में गलत कौन है? तो आप लोग कहेंगे ना कि 1 का स्क्वायर ये ठीक है, 2 का स्क्वायर ये ठीक है, 3 का स्क्वायर ये ठीक है, 4 का स्क्वायर में दोस्त कितना होगा? 16, तो क्या दे दिया है? 17। तो गलत अक्षर कौन हुआ? 17 होगा मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो सेम प्रोसेस इन चारों में, यानी कि इन तीनों में लगाना है मेरे भाई। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर देखा जाए 50 45, अच्छा मेरे भाई 50 से 45 यानी कि 5 कम हुआ। ठीक, 45 से 39 यानी कि -6, यानी कि 50 से 45 -5 हो रहा है, 45 से 39 -6 हुआ मेरे दोस्त। और देखा जाए 39 से 34 तो -5 हुआ है मेरे दोस्त। तो अगला में भी क्या होगा? -6, क्योंकि एक जब -5 हो रहा है, एक जब -6, एक जब -5, एक जब -7। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 कम किया ठीक है, यहाँ पर 6 कम किया ठीक है, यहाँ पर 5 किया कम ठीक है। जब यहाँ पर 6 कम करेगा मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर कितना होगा मेरे दोस्त? 28 आएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 28 आएगा। 34 में से 6 माइनस होगा, कितना होगा? 28 आएगा। लेकिन लिखा क्या है? 27। तो श्रेणी का गलत अंक कौन है मेरे दोस्त? तो 27 क्या है? श्रेणी का गलत अंक है, जो कि फाइनल आंसर होगा मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। जैसे 5 में क्या लिखा है? लिख दिया है कि 11 18 29 42 59 और 80 101 में श्रेणी का
कौन सा अंक गलत है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, कौन कौन मेरे भाई लोग देखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं, कौन कौन आंसर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 11, 18, 29, 42, 59, 80 और 101 में ऐसा क्या किया मेरे भाई, इसमें श्रेणी का गलत अंक कौन है। लग रहा है मेरे दोस्त सबसे बेहतरीन प्रश्न यही है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं। तो कुछ लोग का आंसर तो आ भी गया है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं। देखिए हम बता रहे हैं अब, जैसे कहने का सेंस ये है कि 11 से 18 प्लस 7 हुआ है, ठीक। और 18 से 29 यानी कि 19 हुआ ना, प्लस 11 मेरे भाई, यानी कि 7, 11, समझ में नहीं। अब देखा जाए तो इसमें मेरे भाई कितना जोड़ा है, 9, 3, 12 और 2 यानी कि कितना हुआ, 1, 13, ठीक। यानी 7, 11, 13, ठीक। तो सिंपल सी बात, अगर एक चीज देखी जाए तो आप एक नाम सुनोगे मेरे भाई, अभाज्य संख्या। किसका, अभाज्य संख्या, जो एक से कटे और अपने से कटे, अनदर संख्या से नहीं कटती है। अनदर से क्या करती है, गिनना बढ़ता है, उसको कहता है कि मैं नहीं कटूंगा इससे। तो 7, 11, 13, तो अगला क्या आएगा मेरे भाई, 17 आएगा। अगला कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्या आएगा मेरे भाई, कंफर्म है कि 23 ही आएगी। यही सीक्वेंस वाइज चलती है ना, कि 1 लिखता है ना, शुरू होती है 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर क्या होता है 23 आती है, फिर 29, 31, 37 आगे तक चलती जाएगी मेरे दोस्त, 1 से 100 तक 2500 तक, आपको पता होगा। ये मैथ की बात है मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। तो सीक्वेंस तो पता हो गया, अब चेक कर रहे हैं मेरे दोस्त, सब में यही काम किया है मेरे दोस्त, ठीक। चेक करते हैं, 11 में 7 जोड़ेगा 18, ठीक है। 18 में 11 जोड़ेगा तो 8, 1, 9, ठीक, 29 है। अब 29 में मेरे भाई, 29 में क्या जोड़ेगा, 13 जोड़ेगा तो 9, 3, 12, 3, 1, 4, 42, ठीक है। अब इसमें 17 जोड़ेगा मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। तो 7, 2, 9, 4, 5, ठीक है। अब इस 59 में मेरे दोस्त 19 जोड़ेगा तो 9, 9, 18, ठीक। 18 को 8 हो गए। अब 5, 6, 7 यानी कितना होगा मेरे भाई, एक चीज आप लोग देख लीजिए कि इसमें ये जोड़े, इसमें ये जोड़े, इसमें ये, तो अब क्या करें, इसमें जोड़ेंगे नहीं। 59 में कितना जोड़ना है मेरे भाई, तो 19 जोड़े तो 8, और यहाँ पर कितना हुआ 78, लेकिन लिखा कितना है 80। सनमार्ग नहीं मेरे भाई, तो दिक्कत आ गई कि नहीं। अब एक चीज देखा जाए, अब 78 में 23 जोड़ रहे हैं मेरे भाई, 78 में 23 जोड़ रहे हैं, तो 8, 3, 11 का 1, 9, 10, 7, 9, 1, 10 यानी कि 101 फाइनली आ जा रहा है मेरे दोस्त। यानी कि गलती कहाँ कर दिया है, 80 की तरह किया है। तो कौन श्रेणी का गलत अंक है मेरे भाई, तो श्रेणी का गलत अंक कौन है, 80। समझ में आएगी नहीं। जो कि रियल अंक होना क्या चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 78 होना चाहिए मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा मेरे दोस्त, ठीक। तो अगली जो क्वेश्चन है, जैसे लिखा है ये कि 10, 21, 43, 86, 175, तो श्रेणी का गलत अंक कौन है मेरे भाई, ठीक। बस पूछ तो यही रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन तो देख लिए, सेम तीसरा भी उसी तरह करते हैं कि देखिए 10 से 21 किया है, ठीक। फिर 43, 86, 175, तो पहले तो काम पता करते हैं कि काम क्या किया। जब काम पता चल जाएगा मेरे दोस्त, तब हम कर सकते हैं कि हाँ इस काम में कौन लापरवाही कर रहा है, और जो लापरवाही कर रहा है मेरे दोस्त उसी को तो बाहर निकालना है। तो जैसे देखा जाए तो 10 से 21 यानी कि 10 में 2 से गुणा करके 1 जोड़े हैं, तो 10 दूना का 20, 21 होता है, ठीक। अब 21 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 21 दूना का 42, 1, 43, ये भी आ रहा है, ठीक। अब 43 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 43 गुना कितना होता है, यानी 46 यही हो गया। 46 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 87 होगा।
86 और क्या होगा 87 होगा नहीं मेरे दोस्त। जब 43 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 या 2 चौके 86 हो गया, लेकिन 86 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 87 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है 86 मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या गलती कर दिया, यही गलती कर दिया कि नहीं। तो श्रेणी का गलत क्रम कौन हुआ मेरे दोस्त 86 होगा, जो कि फाइनली आंसर हो गया मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं। तो ये बातें भी आप लोग को उम्मीद होगी। फिर अगला भी चेक कर लेते हैं, क्या 87 में, अब 87 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ रहे हैं, 5 14 हो गया और 8 16 17, अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो 175 हो गया। क्लियर। तो इतनी बातें तो फिक्स होगी कि हाँ जो फर्स्ट टाइप है मेरे दोस्त इसमें बेहतरीन प्रश्न तो आ रहे हैं मेरे दोस्त। सेम इसी कैटेगरी के जीडी में भी क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। अगर लेवल की बात कही जाए मेरे दोस्त तो यही रहते हैं, इससे ज्यादा डाउन तो होते हैं मेरे दोस्त, इससे डाउन होते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं। इसी लेवल को होते हैं मेरे दोस्त, सभी क्वेश्चन बेहतरीन रहे हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं। फिर पार्ट 1 में इतना तक ही सीमित रहेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं। और जितने अंक पर आधारित प्रश्न थे सब पढ़ लिए मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं। और जो पार्ट 2 रहेगा मेरे दोस्त उसमें जितने अक्षर पर आधारित रहेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं। उसमें जितने क्वेश्चन पार्ट 2 में मेरे दोस्त केवल अक्षर का ही वर्णन करेंगे मेरे दोस्त, किसी और जगह जिक्र करेंगे ही नहीं। फिर जो पार्ट 3 आएगा मेरे दोस्त उसमें जो रिपीट सीरीज के क्वेश्चन दिखाए थे कि नहीं, कैसे एबीसी वाला आ रहा था वैसे पढ़ेंगे। और पार्ट 4 में क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो आप लोग दिखाए थे कि 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 3, ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं। बस अंत तक शुरू से एक भी क्लास को मिस मत करिए मेरे भाई, शुरू से अंत तक देखिएगा, श्रृंखला के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और बता दें कि इससे हमेशा 2 क्वेश्चन कंफर्म ही है मेरे भाई के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गए कि नहीं। और जहां तक की बात करें तो पहला 100% चांस है मेरे दोस्त कि अंक पर श्रृंखला के पार्ट 1 का जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आएगा ही। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास सभी को अच्छा लगे मेरे दोस्त। समझ में आएगा नहीं। आज जितने लोग अच्छा लगा मेरे दोस्त सब लोग लाइक करें और ज्यादा क्या करते हैं मेरे दोस्त शेयर करें। समझ में आएगा नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।